as the land of Raja Ram and Shravan Kumar getting cut off from our roots? हम सचमुच अपने जड़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। पूरी दुनिया में आप आग में हाथ डालेंगे, हाथ आपका जलेगा। ये सनातन है। अगर आप यूपी से गए हैं तो आप राम जी के वंशज हैं, आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं। और अगर आप बिहार से गए हैं तो सीता मैया के वंशज हैं, आप चाणक्य चंद्रगुप्त के वंशज हैं। Should children be taught the Srimad Bhagavad Gita in schools? एक बच्चे को पिताजी, बच्चे ने झूठ बोल दिया तो डांट दिया कि अभी से झूठ बोलना सीख गए, तो बोले क्या बाद में ट्रेनिंग देंगे? अब चाणक्य की अर्थव्यवस्था की बात बताते हैं। वो प्रश्न करते हैं कि अगर मुद्रास्फीति हो, क्राइसिस हो अगर कंट्री में, तो टैक्स बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? जो लोग बोलेंगे टैक्स घटा देना चाहिए, पब्लिक खुश रहेगी, सरकार बची रहेगी। आपने अपने जीवन में जो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जीवन को भी चित्रित करने का प्रयास किया। जैसे हम तो कई बार कहते हैं कि साधु की शास्त्र पढ़ के नहीं बनते, साधु पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं। There was an incident recently when an old lady was abandoned by her family in the Sri Ram Nagari, Ayodhya. Another instance in Maharashtra when an elderly woman was abandoned by her family outside a hospital. And recently, at a political rally, the late mother of Prime Minister Narendra Modi was called names. We are the land of Maryada Purushottam Sri Ram, who abandoned his kingdom just so that the pledge taken by his father, two promises made to Rani Kekeyi, could be fulfilled. And Raja Ram stayed in Vanvas for 14 years. We are the land of Shravan Kumar. But are we, as the land of Raja Ram and Shravan Kumar, getting cut off from our roots? To talk more about the efforts towards spiritual awakening across India, joining me on the Chakraview podcast is Swami Dr. Umakant Anand Saraswati Ji Maharaj, the Mahamandaleshwar of the Juna Akhada. Swami Ji, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। Swami Ji, are we as a nation getting cut off from our roots? When you hear these instances of a mother being abandoned in Ayodhya, of the Prime Minister's late mother being abused at a political rally, or a mother being abandoned by her family in Maharashtra. And there have been several such instances. Some years ago, there was this instance of a retired police officer who was beaten up by his children because they wanted his pension money. Are we getting cut off from our roots? Yes, already cut. हम सचमुच अपने जड़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। अगर बाहरी दृष्टि से देखें तो लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, बहुत आधुनिक हो गए हैं और दुनिया एक हो गई है। पूरा विश्व एक परिवार हो गया है, एक गांव हो गया है। लेकिन अगर हम जीवन की दृष्टि से देखें, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू अ नेशन, अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पर्सनालिटी और इंडियन और भारतीय, हम एक भारतीय नागरिक के तौर पे अपने व्यक्तित्व को अगर देखते हैं तो हम कहीं भी भारतीय नहीं बचे हैं। बोलने के लिए हम पूरा विश्व आधुनिकता के दौर में बहुत तेज आगे बढ़ा है, हम एक हो गए हैं, कहीं दूर से बात भी कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, लेकिन दिली दूरी, डिस्टेंस, हार्टली डिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। हम एक कमरे में भी संवेदना की दृष्टि से और प्यार की दृष्टि से बहुत दूर है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसका कारण जो समझ में आ रहा है कि सांस्कृतिक धरोहरों को यदि हम जीवन से अलग कर देंगे, प्रकृति में जीना छोड़ देंगे और संस्कृति को किसी सेक्ट जैसा मानने लगेंगे, हम हिंदू धर्म को, सनातन को, जो कोई इज्म नहीं होता है, there are so many ism, Buddhism, Jainism and Maoism, Marxism and Gandhism. These are way of thought only.
ये एक तरह की सोच होती है, एक किताब होता है, एक तरीका होता है, कुछ उसको मानने वाले लोग होते हैं, और जो आए हैं बताने वाले राइटर या उपदेशक या उनके जिनके भी महान हैं और है महान, कोई बात नहीं है, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहती हैं बातें, और उसको पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की जाती है। But Hinduism is different. इज नॉट इज्म, हिंदूवाद नहीं होता है, और हिंदू एंड सनातन इज नॉट लाइक रिलीजन, इज धर्म, एंड धर्म कांट बी 2 or 3, धर्म इज वन। धर्म मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रू रियलिटी ऑफ नेचर और गॉड, जो परम सत्य तत्व है परमात्मा का, प्रकृति का, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, कि पूरी दुनिया में आप आग में हाथ डालेंगे, हाथ आपका जलेगा, ये सनातन है। So Sanatan is the universal truth. Yes, Sanatan is not a sect or a religion. Sanatan is a dharma. धर्म का मतलब होता है जो न पैदा होता है, न मरता है, और न उसको बदला जाता है, जो है ही, जो शाश्वत है। इसलिए हमारे फाउंडेशन का नाम शाश्वतम है, संस्कृत वर्जन ऑफ शाश्वत, एंड पैरेलल ऑफ सनातन, शाश्वतम। एंड सनातन का मतलब है न पैदा हुआ, न मरता है, न मरेगा। जैसे अभी आपके मुद्दे पे हम आना चाहते हैं, लेकिन कुछ बताने की इच्छा है कि अगर आप देखें, लोगों ने प्रश्न किया पिछले दिनों कि किसी मजहब का, रिलीजन की उम्र जो है वो 1425 साल पुरानी है, किसी का 2025 साल पुरानी है, तो हाउ ओल्ड सनातन इज और हाउ ओल्ड हिंदुइज्म इज। आप कह सकते हैं कि द डेट ऑफ बर्थ ऑफ आइंस्टीन इज दिस, और डेट ऑफ बर्थ न्यूटन और थियरी ऑफ रिलेटिविटीज डेट इज दिस, बट यू कांट से द डेट ऑफ बर्थ ऑफ साइंस। आप विज्ञान की उत्पत्ति की तारीख नहीं बता सकते, ये निरंतर शोध की प्रक्रिया को विज्ञान कहा जाता है। और वैसे ही सनातन जो है निरंतर शोध की प्रक्रिया है, बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं, बहुत सारी किताबें बनती हैं, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं। अब जब हम इन सांस्कृतिक तत्वों को व्यवहार में जीते थे, तो हमें व्यक्तित्व, परिवार, रिश्ते, इनकी समझ होती थी। हम संवेदना से, आज एक बात बताएंगे कि जैसे नारे लगाए जाते हैं कि हम पूरे विश्व को एक करेंगे, एकता और अखंडता के लिए हर राजनेता यही भाषण देते हैं, और पूरी दुनिया में जब भी ये भाषण सुनेंगे आप कि हमको राष्ट्र को एक करना है, राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए हम मर मिटेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना हो जाती है, बहुत तरह की बातें होती है जो राष्ट्र को तोड़ने की बातें होती है। तो उल्रिच नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ने एक पुस्तक लिखा, द फ्यूचर, और उसमें लिखा कि ऐसा नहीं कि एकता की कोशिशें पहले नहीं हुई, एकता की कोशिशें सदियों से होती रही है, लेकिन एकता के नाम पे एक रूपता ही हुई है, एकता कभी नहीं लाई गई। एकता अलग, एक रूपता अलग। अच्छा, लेकिन अब अगर हम अपने परिवार की ही बात करें, तो परिवार मतलब हम क्या अपने जो हमारे इष्ट है, you know, those we love, those we respect, those we pray to, those we worship, are we no longer associating with them? I'll come, you know, Raja Ram abandoned his kingdom for his father. उधर ला रहे, and here we have people who are abandoning their parents. एक दो लाइन में ये बता दें जी, तो हम एकता की कोशिशें करते रहे, एकता की नहीं हुई, एकरूपता हुई जी। कारण बताया उन्होंने कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश जितने भी बसाए गए, सब इसीलिए कि हम दुनिया को एक करेंगे, लेकिन शासन हम करेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैलाई गई, चाहे चाइना, जापान, जो भी है, और भारत में भी कोशिश की गई, अभी भी कोशिश की जाती रहती है। तो इसमें भी ये एक करेंगे, हम गरीब अमीर एक करेंगे, बोलने की बातें होती है, हम शासन करेंगे। तो आधिपत्य की शैली से एकता कभी नहीं आ सकती। वो भारतीय संस्कृति के मूल विचारधारा संवेदना की शैली है। मैक्स मुलर ने लिखा इसको अपने एक भाष्य में कि दुनिया में एकता तभी आएगी जब हम उपनिषदों की ओर बढ़ेंगे, जब भारतीय संस्कृति के ग्रंथों की ओर बढ़ेंगे, जहाँ संवेदना की निर्झर बहती है। संवेदना होगी
तो आप हमारी संस्कृति, हमने पहले धर्म से शुरू किया था, क्या है ये सनातन। कई रिलीजन है जो दूसरे को नहीं मानते और कहते हैं कि वो फिर अच्छे नहीं है, हमारे वाले को फॉलो करिए तो आप अच्छे हैं। लेकिन ये सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। पशु पक्षी भी परिजन सखा हमारे, प्राणी मात्र हमारे लिए अपने हैं। तो हम कहते हैं ये विचारधारा एक मध्यम विचारधारा है। सनातन संस्कृति इससे भी ऊपर है। तो बोले क्या, एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो संवेदना का मतलब होता है इक्वल पेन, कंपैशन जो है इक्वल पेन। अगर आपको दर्द आपके प्रति हमारे अंदर आ जाए तो आपको जब बीमारी होगी तो हम भागेंगे कि अरे ये दर्द नहीं रहना चाहिए, मुझे पेन हो रहा है। तो और जो बाकी जगह हम देखते हैं कि सब बहुत अपनों में चले जाते हैं। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि जब हम लोग G20 समिट भारत में हुआ, हम उसे कवर कर रहे थे, तो उस समय ये था कि पूरी दुनिया एक परिवार है। अयम निज परोवेति गणना लघु परिवार से चेतसाम। ऊपर उठ के कि नहीं हम ही हैं जी, ये बॉडी गौरव सावंत जी की नहीं है जी, उसमें हम ही जी रहे हैं। ये एक बॉडी है, इनका नाम उमाकांतानंद सरस्वती रख दिया, उसका नाम गौरव सावंत रख लिया, लेकिन हम ही तो उसके अंदर भी है। ये थॉट है भारतीय संस्कृति की। तो हम कैसे आपको चोट पहुंचा सकते हैं, हम आपका दिल कैसे दुखा सकते हैं। तो ये संवेदना का पहले होता है परिवार में, हमारे परिवार को कष्ट नहीं होना चाहिए, फिर पहले व्यक्तिगत कि हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, फिर परिवार में, फिर होता है कि गांव में हमारे गांव के लिए क्यों बोल दिया, फिर स्टेट में कि हम मराठी, हम गुजराती, हम बिहारी, फिर होता है राष्ट्रीय संवेदना होती है, तब आप शहीद सुधारक बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बनते हैं, देश के लिए पूरा ही आप बलिदान कर देते हैं। और संवेदना और उड़ जाती है ना वैश्विक, तब आप साधु बनते हैं कि फिर देश की भी सीमा नहीं रहती, आप परम कण कण में व्याप्त परमात्मा को देखते हैं। अब आपके मुद्दे पे आते हैं कि हमारी संस्कृति त्याग और बलिदान की संस्कृति है। हमारी संस्कृति दिव्य परंपराओं की संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति। यहाँ जानवर के लिए राजा शिवी, एक शेर भूखा था तो अपने प्राण दे दिए और शरीर खिला दिया जानवर को। ये वो संस्कृति है। रामायण की कथा हमारे इतिहास की कथा है, हमारे पूर्वजों की कथा है। हम भगवान की कथा है तो मानते ही हैं वो अवतार है, अलग बात है। लेकिन अगर देखें तो सूर्यवंशी राजा थे, हम सब उनके खानदान के लोग हैं। सूर्यवंश था, फिर उसमें से चंद्रवंश निकला, उसमें से यदुवंश निकला, और उसी में से राजाओं की कथा है। तो ये हमारे पूर्वज हुए हैं। जैसे हम मॉरिशस अक्सर जाते थे तो अक्सर सर अनुरूप जगन्नाथ उस समय प्राइम मिनिस्टर भी रहे, हमारे शिष्य भी रहे, उनकी प्रेसिडेंट भी रहे। तो कई बार हरिद्वार लाए हम, जमशेदपुर टाटा स्टील दिखाया हमने उनको। तो भाषण में कहते थे कि हम लोग मजदूर थे, फिर हम लोग यहाँ से गए, एक दिन टोक दिया हमने, मंच पे ही टोक दिया। मतलब गिरमिटिया बनकर सब गए थे कि गिरमिटिया ठीक है, ये आप इतिहास बता रहे हैं, बड़े थोड़े दिन पहले का इतिहास, थोड़ा और पहले का इतिहास तो बता दीजिए। बोले मतलब, हमने कहा मतलब जो लोग मजदूर के रूप में गए तो क्या उनके पूर्वज भी मजदूर ही थे? बोले नहीं, आप समझाइए। हमने कहा अगर आप यूपी से गए हैं तो आप राम जी के वंशज हैं, आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं। और अगर आप बिहार से गए हैं तो सीता मैया के वंशज हैं, आप चाणक्य चंद्रगुप्त के वंशज हैं, आप अष्टावक्र और जनक के वंशज, आप उनके आप धरोहर है। फिर कैसे आप हीन भावना से ग्रसित हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कि हम मजदूर के बच्चे हैं? आप अपने डीएनए को तो देखिए। तो हम देखते हैं कि हम भगवान राम के वंशज, हम आप जो भी है। और हमारी संस्कृति रही जिसको आपने कहा कि पिता ने गलती से एक वादा कर दिया कि ठीक है 2 वरदान हम देंगे, और उन्होंने मांग दिया कि 14 वर्ष का वनवास देहु एक बार भरत ही टीका, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए तपस्वी के वेश में राम जी का वनवास हो। और आम अगर बच्चा होता ना आज की जो परिस्थिति आ गई है, वो केस कर देता बाप के ऊपर। अब हो ही रहा है आजकल, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप पर केस और कर रहे उस हैं। माँ पे भी लड़ जाता कि कैसी सौतेली माँ हो तुमने हमारे साथ ऐसा कि आप हिस्सा के लिए ऐसा कर दिया आपने, और हम 14 साल जंगल में रहेंगे, इनके कहने से थोड़े रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, और हम लूट लेंगे आपका। और अयोध्या का साम्राज्य, मतलब वो युवराज पूरा। और ये तो ठीक है, राम जी की बड़ी गरिमा है। अब भरत जी की गरिमा जरा देखिए। सही बात
राज माँ ने दिलवा दिया, 14 साल के लिए राजा घोषित हो गए, लेकिन गद्दी पे नहीं बैठे। राम जी की खड़ाऊ रखी। भैया हमारे वनवास में है तो हम क्या, ये हमारी संस्कृति है ही नहीं, हम बैठेंगे नहीं उस गद्दी पे। जैसे वो खाना खाते होंगे हम वैसा ही खाएंगे, हम भी नंदीग्राम में रहेंगे, गुफा में रहेंगे, जंगल में रहेंगे, और कपड़े हम भी नहीं पहनेंगे, वनवासी वेश में हम भी जिएंगे। जब वो लौटेंगे तो वही गद्दी पे बैठेंगे। फिर लोगों ने सलाह दिया कि आप उनको मना के ले आइए, तो लाने गए, नहीं माने कि नहीं, हम पिता आदेश तो नहीं ठुकरा। तो बोले एक खड़ा हुई दे दीजिए, आपका प्रतीक राज करेगा। और लौट के जब आए तो ये प्रेम भाई भाई का था, जबकि सौतेले भाई थे। सौतेले भाई थे। इतना भारी प्रेम था कि 14 वर्ष जब गुजर गया, प्राण निकल जाता उनका। हनुमान जी को पहले ही भेज दिया भगवान राम ने कि जाके उनको बताइए कि आ रहे हैं, नहीं तो प्राण निकल जाएगा। स्वामी जी, हम अपनी जड़ों से जो कटते जा रहे हैं, और अगर माँ बाप को भी ये इतिहास बोध नहीं है, सो इफ पेरेंट्स आरंट अवेयर ऑफ आवर हिस्ट्री, हाउ विल द नेक्स्ट जनरेशन नो? एंड चिल्ड्रन आर बिजी आइदर इन देयर मोबाइल फोन्स और ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स. How do we reconnect with our roots? Should it happen in school? For example, for the spiritual well-being, should children be taught the Srimad Bhagavad Gita in schools? देखिए, इसमें हम एक लाइन की एक कहानी बताएंगे। जी। स्वामी रामतीर्थ जापान के सम्राट का बगीचा देखने गए, तो बोनसाई पौधे दिखाए कि 200 साल पुराना, छोटे छोटे थी, जड़ें काटी हुई थी। एक पॉट में जड़ें काटते जाते थे, वो पुरानी होती जाती थी लेकिन बड़ी नहीं होती थी। तो वो रोने लगे और उन्होंने लिखा अपने एक जगह, बोले ऐसे ही भारतीय संस्कृति की जड़ों को काट दिया लोगों ने, और हमें बौना बना दिया। और हम पुराने तो हो गए, संस्कृति बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन हम बौने हो गए हैं क्योंकि फल नहीं मिल रहा संस्कृति का। और ये बच्चे फल हैं, और आने वाली पीढ़ी जो एकदम संस्कृति में नाम के लिए होते हुए भी दूर है, संस्कार एकदम नहीं हो रहा है। तो इसमें बड़े और छोटे दोनों का रोल अब एक साथ शुरू होता है। जीवन को भी समझना पड़ेगा, बड़े लोगों को भी और बच्चों को भी सिखाने के लिए खुद अपनाना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। बच्चे जो सीखते हैं वो आप डांट के समझा के कितना भी समझा लेंगे। तो कोई संत कहते थे बच्चों के कान नहीं होते, आंखें होती, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। आप करके दिखाइए, वो सीख जाएंगे। माँ बाप ही अगर गलत कर रहे हैं, वही फैशन में है, शराब में है, इंटरनेट पे डूबे हुए हैं, और पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं बचने के लिए, तो उसमें बच्चा तो सीख रहा है, ट्रेंड हो रहा है। एक बच्चे को पिताजी, बच्चे ने झूठ बोल दिया तो डांट दिया कि अभी से झूठ बोलना सीख गए, तो बोले क्या बाद में ट्रेनिंग देंगे? क्या हम तो सीख रहे हैं आप लोगों का देख के। तो दोनों के लिए होना चाहिए। और 16 संस्कारों की परंपरा थी हमारी संस्कृति में। गर्भ धारण से लेके ही संस्कार शुरू हो जाता था। गर्भ संस्कार हाँ जी। इसीलिए कहते ही हैं। पहले अब चक्र है, एक तरह से विवाह संस्कार से शुरू होता था, लेकिन पहला आप गर्भ धारण मान लें, तो गर्भ धारण में ही वर वधू पति पत्नी गुरुजी से मिलते थे, टाइम मुहूर्त और आहार विहार का संयम करते थे कि थॉट अच्छे रहे, नेचर में जिए, माहौल अच्छा रहे, तो गर्भ धारण करें। धारण करने के 3 महीने के बाद पूजन होता था, और गिलोय, बड़गद और पीपल के रस को सुंघवाया जाता था। वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक ऐसे है, ये एंटी फंगल। ये गिलोय भी अमृता कहते हैं, और बड़गद भी और पीपल भी। और उसके बाद फल वगैरह देते थे, जिसको आजकल गोद भराई कहते हैं। और फिर घर भर के लोग आश्वासन देते थे कि आप चिंता नहीं करना, जो बच्चा आ रहा है हम सबकी जिम्मेवारी है। और खान पान पे ध्यान दिया जाता था 3 महीने से, गर्भ जब होता था। लेकिन वो ध्यान अभी नहीं दिया जाता। अब मांसाहारी कोई खा रहा है, तो खाना माँ जो खा रही है बच्चे के ऊपर तो असर पड़ेगा। हमारे यहाँ चक्रव्यूह तोड़ना अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सीखा। बिल्कुल सही। तो इतिहास को समझना जरूरी है कि आप, एक माँ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जब बच्चा बिगड़ जाता है तब कहते हैं हमको पता होता इतना बिगड़ैल होगा तो हम पहले ही नहीं जन्म देती इसको। ऐसी कई सुनने को आती है घटनाएं। अरे बिगाड़ा है आपने, जब वो गर्भ में था हॉरर फिल्म आप देख रही थी, आप मारामारी के उपन्यास पढ़ रही थी, या फिल्में हॉरर, आप एक्शन मूवी देख रही थी, और खा रही थी कुछ भी, आपके खाने का असर उसमें तो होगा। फिर होता था कि जन्म हुआ, उसके बाद नाम रखा गया, फिर उसको प्रेरित किया गया कि महापुरुषों का नाम है भाई, इनकी गरिमा क्या थी। फिर उसका बच्चे का कान छेदन होता था, फिर विद्यारंभ होता था, एडमिशन जब स्कूल में कराते थे, वेदारंभ होता था, और बताया जाता था कि ये किताब नहीं सरस्वती है,
अगर हाथ पैर लग जाए हम लोगों को भी बचपन में तो सही कहते बात है। सरस्वती का अपमान हो गया, हम लोग प्रणाम करते थे। और अभी वो नहीं है, ये सरस्वती नहीं, कई जगह सरस्वती वंदना ही नहीं होती स्कूल में, तो क्या समझाएंगे कि ये विद्या की देवी है। तो ये संस्कार होता था विद्यारंभ, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई, विद्यारंभ संस्कार हुआ, फिर गुरु दीक्षा संस्कार होता था। अभी क्या होता है, दीक्षांत समारोह होता है। ग्रेजुएशन किए तो एक बार दीक्षांत, आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो एक बार दीक्षांत, और पीएचडी किए तो एक बार दीक्षांत। दीक्षा का अंत। हाँ, दीक्षा हुई है जो दीक्षांत करने जा रहे हैं आप, दीक्षा तो हुई ही नहीं। तो पहले हम लोग, लेकिन अगर हम पश्चिमी देशों में जिस तरह की परंपरा थी उसको अगर छोड़ दें तो एक आर्गुमेंट ये है दैट हाउ विल वी स्टे अब्रेस्ट विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। और भारत इस समय इस स्वीट स्पॉट पे है कि दुनिया की निगाहें भारत पर हैं कि हमारी इकोनॉमी 7.8% से इस क्वार्टर में ग्रो कर रही है। हमारे बच्चे सबसे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और इसीलिए आईटी सेक्टर में दुनिया भर में उसको चला रहे हैं। कई सीईओ दुनिया भर में देखिए, भारत से हैं। ये जो चीजें पढ़ाई जा रही है बहुत नई नहीं है। अगर हम अब नहीं जानते लोग अपने इतिहास को, इसलिए भटकते हैं। पूरी दुनिया को सिखाने के लिए विश्वगुरु ऐसे ही भारत नहीं है। लोग कहते हैं विश्वगुरु बन जाएगा, कौन कहता है कि बन जाएगा? ना हो तो ज्ञान के क्षेत्र में जिसकी फिलॉसफी सबसे हाई है वो विश्वगुरु है। वैभव कम हो गया इस बीच में, वैभव बढ़ेगा, आप विश्वगुरु है ही, ऐसी फिलॉसफी है ही नहीं किसी के पास। अब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आप चाणक्य नीति जो टैक्स व्यवस्था है उस जमाने की, ऐसी ऐसी सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था। मान लीजिए एक बात हम चाणक्य का बता रहे हैं, शुक्र नीति है, भीष्म नीति है अर्थव्यवस्था की, केवल इकोनॉमिक्स की। अब चाणक्य की अर्थव्यवस्था की बात बताते हैं, वो प्रश्न करते हैं कि अगर मुद्रास्फीति हो, क्राइसिस हो अगर कंट्री में, तो टैक्स बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? जो लोग बोलेंगे टैक्स घटा देना चाहिए, पब्लिक खुश रहेगी, सरकार बची रहेगी। चाणक्य कहता नहीं, तुरंत टैक्स घटाइए और पब्लिक का दिल जीतिए, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो आप कहेंगे बहुत भारी ये जो चाणक्य की नीति है, इतना जबरदस्त कूटनीति है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। तो चाणक्य कहते हैं कि नहीं, आप जो सीक्रेट एजेंट हैं, गुप्तचर है, उनको साधु बना के समाज में भेज दीजिए। भाई वो तो भेष बदल के ही घूमते हैं ना, आईबी वाले, रॉ वाले, जो भी है, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेने के लिए। पता भी नहीं चला ये कौन है भिखारी जो पास में जी रहा था 5 साल से, और पूरे खबर ले ली, रेड पड़ गया। तो कहते साधु बना के समाज में भेज दीजिए और लोगों को बोलिए कि जो भूकंप आ रहा है, जो उत्तरकाशी में ये हुआ है, ये सब दैवी आपदा है और उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ अलग साइंस है, उसका अपना आध्यात्मिक प्रयोजन, हम केवल आर्थिक प्रयोजन बता रहे हैं चाणक्य का। कहते यज्ञ करवाइए, लोग टैक्स नहीं देंगे, दान देंगे। तो आप सोना चांदी मतलब जितना जो दान देगा, जल्दी ये दुनिया बचेगी। तो दुनिया को बचाना है, और वो टैक्स, सारा दान का पैसा आप खजाने में डालिए। ऐसी ऐसी नीति है। डालमिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, एक सेमिनार था यही भीष्म की अर्थनीति, पितामह भीष्म की। हमने कहा हम तो पढ़े नहीं इस विषय पे, आपने चीफ गेस्ट में बुला दिया, और पहले ही हमको बोल रहे हो, सब पेपर सबमिट करने के लिए आए हैं प्रोफेसर, साउथ से भी और VHU से भी, JNU से भी। तो हमने कोई बात नहीं बोलते, हमसे क्या बोले? तो याद आया महाभारत भागवत में कुछ बातें तो होगी, तो याद आया इन्होंने कहा था वर्तमान सरकार और भीष्म नीति, टैक्स व्यवस्था भीष्म की। तो हमने उनको कहा कि भीष्म की व्यवस्था ये थी कि वो समझाते हैं युधिष्ठिर को, भगवान कृष्ण भी हैं जो सैया पे पड़े हैं, कि राजा को सीधा संवाद करना चाहिए जनता के साथ। तो भले ही प्रजातंत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री राजा ही है एक तरह का 5 साल के लिए, तो सीधा संवाद है, मन की बात हम क्या कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि यातायात के साधन इतने मजबूत करना चाहिए ताकि व्यापार संतुलित हो सके। तो रोड अगर ठीक होगा तो आपका माइलेज ठीक होगा, तेल बचेगा, आपका रिपेयरिंग बचेगा, सर्विसिंग बचेगा, और पर व्यक्ति का जो टाइम बच रहा है, आप 6 घंटे में हरिद्वार जाते थे, अभी 3 घंटे में जाते हैं, तो रोड के कारण। तो इस तरह की बातें हमारे शास्त्रों में ऐसी ऐसी जो आज पढ़ाया जाए, बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है। गीता की ऐसी ऐसी बातें हैं। आप आज थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, आज 4 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों में भरा हुआ है। आज आप बात करेंगे एटम की, आप कहते हैं कि एटम का आविष्कार और 3 एलिमेंट्स जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का 100 साल या 110 साल पहले, 130 साल पहले किया गया, और वैज्ञानिकों को पता चल गया कि हर
पार्टिकल में वो एक छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको एटम कहते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन नाचता रहता है, और जो उसका न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रलाइज करता है, प्रोटॉन वेट है उसका, जो आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और हमारे सदियों से कणाद ऋषि ने कहा कि परमाणु से दुनिया बनी है, हर कण हर चीज़ में परमाणु है, लकड़ी लोहा सबके अंदर परमाणु ही है, और वो सब एनर्जी है, सब परमात्मा ही है। और उसके अंदर 3 तत्व होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और तीनों का गुण यही है कि एक स्पीड पकड़ता है, एक ब्रेक लगाता है, और एक बैलेंस करता है। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है कि एक उत्पत्ति करता है और वो उत्पत्ति करने वाला ही बैलेंस बनाता है। अच्छा, जो पश्चिमी देशों से आपके पास बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉरेनर्स हु हैव अप्रोच्ड यू एंड यू हैव लेक्चर्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड ओवरसीज, आई बिलीव इन ओवर 50 to 70 countries. What is it that they want to understand about India and our spiritualism? They know about their self. वो लोग अपना जो पाना है भौतिक चीजें पा चुके हैं, अब उब चुके हैं। हम गरीबी में और गुलामी में रहने के कारण जो नहीं पा पाए थे, बहुत गरीब लोग गाड़ी नहीं है, बहुत लोगों को अच्छी बिल्डिंग नहीं है, अच्छा घर नहीं, हम उसी में अभी नाम ख्याति इसमें फंसे रहते, वो पा लिए। अब उनको लगता है कि अब शांति कैसे मिलेगी और हम अपने आप को, सेल्फ को कैसे जान पाएंगे, क्या इस विजिबल वर्ल्ड से भी बाहर कोई वर्ल्ड है, ये कौन बताएगा। तो वो आते हैं कि भारतीय संस्कृति में इसमें बहुत गूढ़ चीज़ें हैं और उनको यहाँ मिलता है। तो ये जिनको ये हो जाता है कि मैं रील देखता रहूं या रील देखती रहूं, इंटरनेट पे समय बर्बाद कर दिया, घूमने इस तरह से समय बर्बाद कर दिया, वो समय तो दोबारा नहीं आएगा। तो आप क्या वो मंत्र बताते हैं जो आप अपने जीवन को चैनलाइज कर सकें और किस गोल की तरफ? एक तो डीप ब्रीदिंग सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा माइंड कूल होता है, और माइंड जब कूल होता है तो अच्छे विचार आते हैं, हम सोच पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, सेल्फ स्टडी, आपको स्वाध्याय करना चाहिए। योग दर्शन कहता है कि वो योगा का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ योगा, बट वो कहता है स्वाध्यायादि इष्ट देवता संप्रयोगा। स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से आप अपने गोल को पाते हैं। इष्ट मतलब गोल, टारगेट। अच्छा, डीप ब्रीदिंग जो आप बताते हैं, तो जैसे वो कहते हैं कि सिट इरेक्ट, और डीप ब्रीदिंग का किस तरह से? देखिए, डीप ब्रीदिंग का प्राणायाम के अंतर्गत ही आता है, तो बहुत तरह के प्राणायाम होते हैं, तो इसमें हम अभी नहीं बता रहे, टेक्निकल चीज़ है। डीप ब्रीदिंग सिंपल बता रहे हैं, आपको मनोबल बढ़ाना है, आपको मेमोरी बढ़ाना है, आपको मन की शांति बढ़ानी है। आप सीधे अगर इरेक्ट बैठे हैं तो ठीक है, नहीं भी है तो आप गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अगर गाड़ी में चलते हुए ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, या आप दूसरे लोग कहीं मीटिंग में बैठे हैं, दूसरे लोग बात कर रहे हैं, आपको टाइम है, उनको पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। आप गहरी सांस धीरे धीरे धीरे, पहले शुरू में थोड़ा सा दबाव लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप पूरे फेफड़े को भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। हमारा दावा है कि 5 बार करते ही आंख से आंसू आने लगेगा और माइंड एकदम कूल हो जाएगा। तो इतना सरल ये उपाय है कि आप बहुत तरह के प्राणायाम करें, वो करिए आप हेल्थ के लिए या बड़े आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन व्यक्तित्व को अच्छा बनाने, पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए, चेहरे पे रौनक लाने के लिए, हेल्थ भी ठीक करने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए आप केवल गहरी सांस लीजिए और गहरी छोड़िए। दूसरा एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वेदों का सार भी कहते हैं, वेदों की माता भी कहते हैं, और भारतीय संस्कृति का मूल ज्ञान भी गायत्री मंत्र को ही कहते हैं। तो इसमें देयर आर 24 syllables, ईच सिलेबल इज बीज मंत्र। 24 मंत्र है इसमें और बीज मंत्र है। तो कोई भी इसको जपता है तो उसकी मेमोरी बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है, उसकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसका ऑरा बढ़ता है। तो जो भौतिक जगत में हमको चाहिए, वेद ये कहते हैं कि आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा प्रजत ब्रह्मलोकम। उम्र बढ़ जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, आप फेमस भी हो जाएंगे और आपको धन की भी कमी नहीं, क्योंकि आप बुद्धि ठीक रहेगी, आप अच्छे रहेंगे, आप अच्छे मन लगा के काम करेंगे, तो आपका हेल्थ वेल्थ सब बढ़ने वाला है गायत्री मंत्र के उच्चारण से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करके एक बार बताइए।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मंत्रों का अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। हाँ। ओम मतलब परमात्मा, एक ओंकार सतनाम, सत्य है ईश्वर तो उसका नाम ओम है। तस्य वाचिका प्रणवः, भूर्भुवस्व धरती आकाश पाताल हर जगह जो व्याप्त है एनर्जी, वही ओम है और वही ईश्वर है। तत्सवितुर्वरेण्यम, उसके श्रेष्ठ तेज को हम वर्ण करते हैं, जो सूर्य के रूप में, सूर्य के बिना सृष्टि है नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि ये मंत्र सूर्य का ही है भी, कि सूर्य की पूरी एनर्जी एक आदमी अपने अंदर ला सकता है इस मंत्र से। तो तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठ तेज को हम वर्ण करते हैं। वो हमारे अंदर के सबकॉन्शियस के ऊपर जो भी गिल्टी है या टॉक्सिन है उसको जला के भस्म करता है और हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करता। हम भर्गो देवस्य हाँ, भर्गो धीमहि। देवस्य धीमहि मतलब जला के भस्म किया, धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब बुद्धि, बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करे। हमारी, मेरी नहीं, पूरे विश्व के लिए, सबके लिए ये प्रार्थना है। जैसे गांधी जी कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो इसका अनुवाद ही था। अच्छा, क्या स्कूलों में, क्योंकि फिर ये लगता है कि आप केवल एक धर्म विशेष का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गीता के जो उपदेश हैं, बिकॉज गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, इट टीचेस यू हाउ टू लिव ऑन अर्थ, शुड दैट बी टॉट इन स्कूल सो दैट इट टीचेस यू how to one remain calm, how to deal with every situation? Do you think that's a good देखिए, idea? इसमें पहले तो बोले गायत्री मंत्र कि ये सेकुलर है कि बिना सेकुलर है तो भाई सनातन का तो मान सकते हैं कि सेकुलर है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया इस मंत्र को लेके, सरकारी इनविटेशन कार्ड पे छाप दिया गया था, तो किसी ने केस कर दिया। तो वहाँ से आया कि नहीं, भाषा संस्कृत होने से ये कोई सांप्रदायिक नहीं हो सकता, कि इसका अर्थ क्या है, पूरे विश्व के लिए अच्छी कामना की जा रही है, तो कोई बुरी बात नहीं। तो अलग है कि भाई सब अपने अपने धर्म का फॉलो करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन स्कूलों में भी सरस्वती वंदना होती थी। हमारे स्कूल में जब हम बचपन में थे तो मुस्लिम बालक सरस्वती वंदना गाता था। तो कोई इसमें वो नहीं, अगर मानते हैं कि हम बुद्धि को बढ़ाने के लिए और ये मंत्रों का प्रयोग है हमारी एनर्जी को ऊंचा उठाने के लिए, तो कोई भी कर सकता है। अब यह है कि गीता को क्या स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना, उसके बहुत सिंपल वर्जन को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गीता इतना हाईएस्ट है कि आसान नहीं है। हम भारतीय संस्कृति के छोटे छोटे नैतिक मूल्यों की चीज़ों को अभी स्कूलों में डालना शुरू करें, जिससे बच्चे भाई के साथ संबंध क्या होता है, माता पिता का आदर हम कैसे कर सकते हैं, माता पिता हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, दादाजी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, संयुक्त परिवार कितना अच्छा होता था, बच्चा पल जाता था, संस्कार मिल जाते थे। हम अकेले के लिए जी के इतने निष्ठुर हो गए हैं कि खुद का पता नहीं, पति भी काम में, पत्नी भी काम में, बच्चा बेचारा मोबाइल में फंसा हुआ है। तो हम छोटे छोटे स्टोरीज के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के कथाओं के माध्यम से स्कूलों में मोरल एजुकेशन का भी कोर्स रखें, और उसको रिलीजियस ना भी बनाए, आप कॉमन बना के भी अगर पेश करें तब भी मोरल तो मोरल है। तो ये शुरू करना, मॉरल वैल्यू, जैसे हमारी जातक कथाएं होती थी या हितोपदेश थे, जो या जो बातें हम लोग को बचपन में सिखाई जाती थी, आपकी दृष्टि में वो बच्चों को वो देना चाहिए। और जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो कुछ कोर्स में अच्छी चीजें गीता से, रामायण से भी डालनी चाहिए। पूरा पढ़ाना तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा, वो अपना कोर्स पढ़ेगा बेचारा कि वो गीता पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए भी वैसे टीचर्स भी चाहिए। सही बात और है। पूरे अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होगी पूरे शिक्षा एजुकेशन। लेकिन फिर समाज भी उससे और बेहतर होगा। हालांकि इसका एक तर्क ये दिया जाता है कि राजा राम के समय भी रावण तो था ही, और मतलब छलने के लिए मारीच जैसे लोग भी उस समय थे, कालने में भी थे। हाँ, सही बात है, समय सही बात है। लेकिन अभी जो मेरा प्रश्न है कि इस समय जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के या रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि 550 साल बाद एक बार फिर इट वाज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रिलीजियस अवेकनिंग इन द कंट्री। बहुत अच्छा हुआ, और ये सभी सनातनियों के दिल का भाव था कि ये हो, क्योंकि हमारे मूल पूर्वज भी और हमारे भगवान भी अगर वो टाट पट्टी में पॉलीथीन के अंदर बैठे रहे, तो ये कैसा हिंदुस्तान है और कैसी संस्कृति है, और यहाँ के कैसे लोग हैं और कैसी सरकार है जो इसको नहीं करवा रही थी। क्योंकि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है।
और हम आस्था से जीने वाले लोग हैं हिंदू, और हमारे भगवान ही अपने ही जन्म स्थान के लिए केस लड़ते रहे और इतना साल गुजर जाए, बहुत लोगों ने लड़ाई लड़ी और बहुत क्षत्रिय समाज वहाँ के अयोध्या के आसपास के कुछ ऐसे हुए जो जूता पहनना छोड़ दिया। कब? सैकड़ों साल पहले कि हमारे पूरे खानदान में जूता नहीं पहन या पगड़ी नहीं बांधेंगे जब तक कि रामलला स्थापित नहीं हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर यही बात की जाए तो अगर मथुरा में जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जी जी, तो वहां पर भी उस मंदिर की एकदम के होना लिए चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप जिसका जो है, हम नहीं कहते कि मस्जिद ना कोई बनाए, और हम ये नहीं कहते कि कोई भी अन्य धर्म के लोग अपने संस्थान न सब बनाइए, लेकिन प्राचीन काल से जिसका जो स्थान है और उसकी गरिमा उसको मिलनी चाहिए। और दूसरा, हम हिंदुस्तान में अपने भगवान को नहीं स्थापित कर पाएंगे तो क्या हम वहाँ ईरान में कर सकते हैं या पाकिस्तान में? हाँ, हालांकि पाकिस्तान भी वहाँ भी है। 1947 वो तो में मैंने बना, अब उससे पहले तो और अभी भी बहुत हमारा मंदिर ही था। वहाँ है। हाँ, मतलब हालांकि बहुत ही खराब स्थिति में है, हाँ, खराब लेकिन जैसे स्थिति है। काशी विश्वनाथ है, तो मतलब जहाँ पर हिंदू मानते हैं कि हमारा शिवलिंग है, वहाँ वजू खाना, वो कहते हैं मतलब उसको। पिछले दिनों में बड़ा विवाद रहा, हम तो कई हाँ बार जाके देख के आए। हाँ। तो ये इतिहास की कुछ खामियां कहें या समय का असर जब ये हुआ, लेकिन अब समाज समझदार है। हर पक्ष के लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि समझदार लोग हैं, तो अब आपस में मिल बैठ के भी इस पर विचार करना चाहिए कि भाई, आप तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी वजू खाना बना भी सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग कहीं भी नहीं ला सकते आप। ये एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और उसका स्थापना आदिकाल से किया गया है। तो अपने इन भाइयों को वो बना लेने दीजिए, और उन्हीं का है, वो इतिहास गवाह है, उसके लिए प्रमाण है। अब उनको कोर्ट से लेना पड़ रहा है, तो भाई ये तो प्रजातंत्र है, कोर्ट निर्णय देगा ही और उचित ही देगा। तो बुद्धिमानी तो ये होती कि ऐसे ही कर लेते, लेकिन वो नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन अब देखिए ना, विदेशी आक्रांता इस देश में दशकों भी नहीं, सैकड़ों वर्ष रहे, और और हर काल में मंदिर टूटते रहे। तो कितने मंदिर कहाँ कहाँ कब कब वापस लिए देखिए, जाए, सब क्योंकि सब तो नहीं ले सकते, हाँ। लेकिन मुख्य मान लीजिए वो जन्मभूमि है। हम्म, अब भगवान कृष्ण तो दो नहीं है, हम्म, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि दो भी नहीं हो सकती, और राम जी की जन्मभूमि भूमि दो नहीं हो सकती। तो जो जन्मभूमि है उसको तो नहीं अलग कर सकते ना। और हर जगह ज्योतिर्लिंग तो नहीं होता ना, 12 ज्योतिर्लिंग ही है, 12 ही है, 12 में से एक ही जगह परेशानी है। हर जगह के लिए तो हम भी सलाह नहीं देंगे, कहाँ कहाँ अब आप खोदेंगे और कहाँ कहाँ इस पे परेशानी करेंगे। लेकिन जो प्रतिष्ठित, प्रचलित और ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भी बचाया जाना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी बचना चाहिए। उसको खंडित नहीं होना चाहिए, और उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से भी जो उचित है प्राचीन काल के आपने तो अपना मास्टर्स हाँ, आर्कियोलॉजी में किया पीएचडी है, भी आर्कियोलॉजी पीएचडी में भी है। आपकी आर्कियोलॉजी में है, तो जहाँ सबूत निकले, तो क्या वहाँ पर लीगल तरीके से कोर्ट जाकर अपने अधिकारों को मानना सही है? एकदम मानना सही है, क्यों नहीं। अच्छा, आप एक युवा पीढ़ी, जी आप अपनी बात। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है, पिताजी की, दादाजी की, या आपका घर था वहाँ, और आप कहीं किसी ने छीन लिया, किसी माफिया ने कब्जा कर लिया, या किसी ने भी ले लिया, और वो दावा कर रहा है कि हमने तो इसके ऊपर छत बना दिया, अब हम लोग रहते हैं इतने साल से, आपका कैसे हो जाएगा? आपके पास कागज है, आपके पास प्रूफ है, और आप कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, इसी तरह क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना कि हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हालांकि एक फिल्म का एक गाना है, उसकी पंक्तियां हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि जैसे ये मंदिर है, यहाँ ईश्वर का ब्रह्मचर्य का रूप है, तो वहाँ इसीलिए महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। आपका क्या मानना देखिए, है? हमारा मानना ये है कि ईश्वर तो ईश्वर होता है, वो न ब्रह्मचारी होता है, न गृहस्थ होता है। जैसे जी बोले कि आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जी, भाई, किसी आत्मा को नहीं पता, ना सही बात है। आत्मा स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, तो हाँ। परमात्मा कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा? जी। अब ये है लोक मान्यता कि परंपराएं, मंदिरों के निर्माण भी कुछ अलग अलग लोकल परिस्थितियों में भी होते रहे हैं। तो वहाँ के लोगों की मान्यता क्या है, अब ये ध्यान देना होगा कि वहाँ के लोगों की आस्था न टूटे। हम क्यों जबरदस्ती करने जाए? महिला पुरुष सबको जाना चाहिए मंदिर में, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर कहीं एकदम ठोस ऐसी मान्यता है तो उसमें लड़ने की भी क्या जरूरत है? जैसी जिनकी परंपरा चल रही चलने दीजिए, जी। तर्क तथ्य से समझाइए, नहीं मानते तो क्या करेंगे? जी। उनका भी अपना अपनी आस्था है उनकी, तो आपका ये मानना है कि इसको विवाद का मुद्दा विवाद नहीं करना चाहिए। नहीं बनाना अरे कण चाहिए। कण में भगवान है, हृदय में परमात्मा है। अब आप मान लीजिए कि गणपति भगवान शिव के पुत्र हैं, जी। तो एक ही होते हैं या अनेक? जी। एक होते हैं या अनेक? जी। एक ही होते हैं ना। जी। तो आप कहेंगे कि नहीं, लाल बाग वाले का दर्शन करेंगे तभी लाभ मिलेगा, या हम सिद्धिविनायक जाएंगे तभी। अरे भाई, जहाँ जाओगे वही लाभ मिल जाएगा, आपकी आस्था होनी चाहिए। सही बात है, तो ईश्वर मन में है, जी, लाभ उनको स्मरण नहीं, कीजिए। वहाँ वाले तो गणपति जी ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ वाले छोटे हैं, वहाँ जी। जाओ तो लाभ मिलेगा। अरे यहाँ है तो वहाँ भी जाने से मिलेगा, नहीं है तो वहाँ जाके भी आ जाएंगे, नहीं मिलेगा। जी। अच्छा, और हमारा समाज किस तरह का था? क्योंकि आपने शुरू में एक बहुत अच्छी बात की थी कि जो विदेशी ताकतें आईं, वो हमारे समाज को तोड़ने में हमेशा लगी रहीं कि आपस में हम लोग लड़ते रहें और उनका आधिपत्य रहे। देखिए, इसमें ये हुआ कि कास्टिज़्म भारत में नहीं था। नहीं था। ना, 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 कहीं ये शब्द ही नहीं है, ये पुर्तगाल उधर का शब्द है। एक कुआलालंपुर में हमारे एक शिष्य रहते हैं, पंजाबी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कास्टिज़्म। उन्होंने पूरा ओरिजिन निकाला है। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। हुँ। एक पत्रकार जिद करने लगे कि नहीं, मनुस्मृति में जातियों की चर्चा की गई है, ऊंच नीच दिखा। हमने कहा असंभव, एक श्लोक दिखा दीजिए। हुँ। वर्ण व्यवस्था बताई गई है, और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वर्ण व्यवस्था चातुर्वर्णम मैं सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा। गुणों से, कर्मों से आपका वर्ण डिसाइड होता है, आपकी जाति होती नहीं। जातियाँ कैसे बन गई? जातियाँ बन गई कर्म से। काम करने लगे, जैसे लकड़ी का काम करते रहे तो उनका बेटा भी घर में सीख गया, तो वही करते रहा। फिर पोता भी सीख गया, वही करता रहा, तो बोले बढ़ई है, तो बढ़ई उनका काम है, जाति नहीं। सोने का काम करते रहे वो सुनार तो हो सुनार गया। हो गए, लोहे का काम करते रहे, लोहार हो गए। हाँ। ऐसे, लेकिन 4 ही वर्ण थे। अब आज ये 4 वर्ण किधर है? जो शासन करते हैं वो क्षत्रिय है, हुँ। जो बिजनेस करते हैं वो वैश्य है, हुँ। और जो ज्ञान बांटते हैं, जितने टीचर है, प्रोफेसर है, उपदेशक है, संत है, ये सब ब्राह्मण है। साधु सन्यासी तो चारों वर्ण से ऊपर होता है, लेकिन प्रोफेसर लेक्चर कह सकते हैं। और जो सेवा करते हैं वो सब शूद्र हैं। तो सेवा कौन करते हैं? आप हीन भावना में आ जाए ना, हम दलित थे हमको शूद्र कह दिया, नहीं। जितने नौकरी करते हैं, नौकरी शब्द आ गया ना, लोक सेवा आयोग, मतलब हम सेवा करते हैं, सरकारी नौकर है, तो आप शूद्र हैं। और कोई भी, जैसे मायावती जी है, तो हमारी दृष्टि में क्षत्रिय है, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुकी है। और बड़े बड़े जो तथाकथित अलग वर्ण के हैं, वो चरण छूते रहे। तो कर्म के हिसाब से आज भी व्यवस्था है, बीच तो में कर्म से ही था, व्यवस्था हमेशा रही है। तो ये जो विभाजित, क्या ये विभाजित करने की विभाजित मानसिकता पहले है? तो इन्होंने, मुगलों ने थोड़ा किया, हाँ। अंग्रेजों ने आए तो जबरदस्त किया। वो कास्ट सेंसेशन शुरू किया, जातिगत जनगणना शुरू की उन्होंने, जानबूझ के तोड़ने के लिए। पहले तो हिंदू मुस्लिम बांटा कि ये भारतीय बन के जिएंगे तब तक हम इनको नहीं रख सकते गुलाम, तो तोड़ दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने बांटा इसमें कि कास्ट अलग अलग, तो ये अपर कास्ट हो गया, ये लोअर कास्ट हो गया, ताकि ये दूर हो जाए आपस में। अब ये होने के बाद आज की जो राजनीति है, अब तो कम से कम अपना शासन है, अपना देश है, अपने भारत माता को बचाने के लिए हम वो व्यवस्था कर सकते हैं जिसके लिए हर पूरे राष्ट्र के हर नागरिक की भलाई हो सके। लेकिन आज भी हम जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, जातियों में और बांट रहे हैं। छोटे छोटे नए नए नेता पैदा होते हैं, क्योंकि कास्ट का उनको संख्या पता चलती है, तो नेता पैदा होते हैं। आचरण कैसा भी रहे, मनमाने ढंग से वोट का पोलराइजेशन होता है, और फिर सत्ता में बड़ी मुश्किल होती है कि कोई मेजोरिटी आए और अपने राष्ट्र के लिए कोई निर्णय ले पाए। तो इस तरह से क्या हमारा जो समाज है, अगर वो ऐसे ही अलग अलग खंड खंड होता रहा, तो विदेशी ताकतें एक बार फिर इसका लाभ उठा एकदम पाएंगी? उठाएंगी। को अब संभवतः नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने धोखा खाया है, और हमारे घर के ही जो छद्मवेशी लोग रहे हैं और उन्होंने ये सब किया है। प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। जो ऐसा शो किया जाता है कि नारी की स्थिति खराब थी, तो घूंघट प्रथा थी, तो ये सती प्रथा थी, गलत। ये सब अंग्रेजों की रची हुई घटना है, हमारी संस्कृति को छोटा दिखाने के लिए। आप अगर राजा राम मोहन राय से लेके देखेंगे, या उस समय के, ये प्रथा डाली गई, स्वेच्छा से था। और वो जो घटना घटी थी, आप अगर
राजस्थान की घटनाएं देखेंगे जो फिल्म में भी आई, उस पे जो जौहर हुई है, मजबूरी में होना पड़ा था कि उनके पति सबको मार दिया गया और उनको गुलाम बना के आप ले जाते अफगानिस्तान या ईरान, तो वो जी के क्या करेंगे। एक साथ उन्होंने अपने वो भी एक व्यक्तित्व है, आचरण है, समर्पण है पति के लिए। और आज तो नहीं, और अभी इस्लामिक स्टेट ने जिस तरह यजीदी महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में बेचा, जी, खरीद और सेक्स स्लेव बनाकर रखा। तो इसलिए हमारी संस्कृति में त्याग इतना था। आज तो यहाँ क्या है, एक से शादी हुई फिर डिवोर्स होता है या पहले ही लिव इन रिलेशन रह लेते हैं, बहुत तरह की चीज़ें दिखाई दे रही। वहाँ तो वही पति है, चाहे संकल्प 7 फेरे लिए, 7 संकल्प लिए कि हम 7 जन्म के लिए मर जाएंगे, लेकिन इस संकल्प से बाहर नहीं जा सकते। और हमारा पति नहीं है तो हम साध्वी बन के रहेंगे, विधवा जिसको आप कह दिए, बाद में चेंज कर दिया गया कि हम साधना करेंगे, बच्चों को संभालेंगे। रानी है तो राज संभालेंगे, बहुत रानियों ने संभाला पति के गुजरने के बाद। और नहीं है तो हम एक साथ जौहर करते हैं। तो बाद आपने अपने जीवन में जो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके जीवन को भी चित्रित करने का प्रयास किया अपनी कथाओं में, युवाओं से बातचीत करते हुए। क्योंकि एक बार फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ कि मतलब माता जीजाबाई की कितनी अहम भूमिका थी उनके जीवन में, और वही नारी का सम्मान उनके जीवन में लगातार रहा। युद्ध के मैदान में उन्होंने कभी किसी राजा को हरा के या किसी मुगल आक्रांता को हराकर उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। नहीं, छत्रपति शिवाजी भारतीय संस्कृति के जीवंत रूप थे। सनातन संस्कृति का व्यक्तित्व अगर देखना है तो आप छत्रपति शिवाजी में देखिए। किसी ने हमसे कहा कि छत्रपति शिवाजी का अपमान कर दिया सनातन ने, अभी महाराष्ट्र में एक पॉडकास्ट में। हमने कहा असंभव, वो सनातन संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, उनका अपमान कौन कर सकता है। जो शास्त्रों में चीज़ें होती है वो जीते हैं। जैसे हम तो कई बार कहते हैं कि साधु शास्त्र पढ़ के नहीं बनते, साधु पढ़ के शास्त्र लिखे जाते हैं, क्योंकि संस्कृति उसके जीवन में दिखाई देती है, वो जीता है जी, पढ़ता नहीं है। छत्रपति शिवाजी के जीवन हाँ, तो छत्रपति शिवाजी के माता जीजाबाई ने सिखाया था, उनका चरित्र था। हमने तो जब आश्रम में छोटे थे, 90s की बात 90 की, तो हम लोग शो भी करते थे लोगों को प्रेरित करने के लिए, जबकि हम एक साइंटिस्ट जैसे थे वहाँ, फिर भी शौक था तो हम लोग करते थे, हरिश्चंद्र, राणा सांगा, ये सब। तो छत्रपति शिवाजी लिखा था हमने, तो उसमें 2 लाइन का डायलॉग है जी, कि एक लीडर का कैरेक्टर और एक है लीडर क्या करता है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब है कि आप खुद श्रेय मत लीजिए, क्रेडिट आप मत लीजिए। हनुमान जी की क्वालिटी थी कि करते, खतरा हो तो खुद आगे होते थे, और जब प्रॉब्लम हो, जब ठीक हो जाए तो सबको आगे करते थे। भगवान राम के पास जाते थे, कहते थे कि इन लोगों ने किया। और जो नादान पॉलिटिशियन होगा बोलेगा हमने किया है। जैसे बहुत सारे अभी बड़े दूसरे देशों के जो क्रेडिट लेने के लिए परेशान है, देश का तहस नहस कर रहे हैं जी। तो छत्रपति शिवाजी पे हमने लिखा था और एक्ट भी किया था, तो 2 लाइन सुनाते हैं। जब वो जीत के आए कहीं से तो हीरे मोती जवाहरात पन्ना ऐसा मिला, और मोरोपंत ने पढ़ के सुनाया कि इतने हीरे इतने जवाहरात मिले और इसका श्रेय आपको जाता है। तो ये स्टाइल है उनका बोलने का, ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने कहा, ये जीत किसी एक की नहीं है, हम सब की है। महाराष्ट्र के इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अंजलि भर रक्त से सींचा है। ये जीत किसी एक की नहीं है। एक क्रेडिट दूसरे को देने। फिर सेनापति आता है, कहता है छत्रपति एक उपहार आपके लिए। वो कहते हैं कौन सा उपहार है? बोले गौहर बानू। गौहर बानू तो स्त्री है। बोले हाँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो नाराज होते हैं और कहते हैं कि सेनापति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी माँ है, उसके अक्षुण्ण गौरव को विस्मित करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। फिर पूछते हैं कि देवी कहाँ है? तो बोले वो डोली में बैठी है। तो जाते हैं और नमन करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं कि देवी आप अति सुंदर हैं, हमने सुना है। काश मेरी माँ भी आप जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। तो वो कहते धन्य है ये संस्कृति। मैंने सुना था कि संस्कृति में ऐसे सपूत होते हैं, लेकिन आज देख लिया आप जैसे सपूतों को जो इस संस्कृति को जीवंत किए हुए हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को डिस्क्राइब किया, चित्रित किया, क्योंकि यही उनके बारे में हम पढ़ते भी थे कि युद्ध के मैदान में उन्होंने कभी किसी को भी हराया
वहाँ पर नारी सम्मान हमेशा किया छत्रपति शिवाजी महाराज में ने। और दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में वहाँ का मीडिया और वहाँ के कुछ लोग इस तरह बोल रहे थे कि मैं हिंदुस्तान में अगर हमने कुछ किया तो हम माले गनीमत बन के ले आएंगे, उनकी फला हीरोइन को ले आएंगे और ढिमका हीरोइन को ले आएंगे। हमारे देश में जो लोग इतना अति पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं और कुछ कुछ एक सेगमेंट है सोसाइटी का, वो ये असलियत क्यों नहीं दिख नहीं, पाते? उनको समझना चाहिए। और ये संस्कृति का फर्क है, विचारधारा का फर्क है। जहाँ चचेरी बहन से विवाह करना अनैतिक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, उसमें उनके पुस्तक में है या नहीं, लेकिन अभी एक पाकिस्तान का हमने रील देखा, तीसरी बेटी पिता से विवाह करती है और पिता भी खुश है और बेटी भी खुश है कि हम पिताजी की तीसरी पत्नी है। ये संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कल्पना नहीं कर सकते आप। और आपने जहाँ तक कहा कि कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान प्रेम में, वो रिलीजन के कारण होते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान आपका देश है। रिलीजन को आप फॉलो करिए, बहुत अच्छी तरह करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भारत भूमि आपका भी है, आप यहाँ के नागरिक हैं, तो भारत माता के लिए जीना शुरू करो। आप उस दुश्मन कंट्री के लिए नहीं, केवल इसलिए कि रिलीजन है इसलिए नहीं जीना चाहिए। अब दिक्कत ये कि एक शब्द में इसमें समस्या आती है, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट ये है कि आने वाले भविष्य में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। आप अगर वीडियो देखेंगे पाकिस्तान टेलीविजन के कई, तो पूरा ग्रीन दिखाया जाएगा, भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान सारा। तो कॉन्सेप्ट है कि ये होगा, तो मान के चलते हैं कि ये होने ही वाला है। कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यू आप देखेंगे तो बोलेंगे भारत तो बहुत उन्नति कर रहा है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहा है, इतने कंपनियों के सीईओ हैं, ये हैं। तो बोलते हैं बन जाने दीजिए ना, आखिर तो हमारा ही होना है कि हम गरीबी में आज हैं तो क्या हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वहां पर, जैसे महाकुंभ में पाकिस्तान के हाँ, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के के जज हमारे पास भी आपके आए थे। पास आए हाँ थे। जी, आए थे। अच्छे लोग भी हैं। देखिए, हर जैसे कहा ना कि भगवान राम के समय भी कालनेमी और रावण थे, तो भारत में भी हर संप्रदाय में अच्छे लोग हैं और अलग चिंतन रखने वाले भी लोग हैं, और हर देश में अच्छे लोग हैं और दूसरे चिंतन रखने वाले भी लोग हैं। लेकिन यही बात है कि हमारी संस्कृति की ओर अब दुनिया भर के लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो ज्ञान जो है वो भी पाएं और शांति भी पाएं। तो यही कामना है। आप आज इंडिया टुडे के इस मंच पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत जी, और बहुत आनंद आया, बहुत विषय आपने लिया, और हम आशा करते हैं कि आपके दर्शकों को इसमें से कुछ समझ में आए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अध्यात्म भारत का है, हर जगह कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, जिससे जीवन में ही लाभ होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन दैट आई हैड विद स्वामी डॉक्टर उमाकांत आनंद जी, सरस्वती जी महाराज ऑफ द जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर ऑफ द जूना अखाड़ा. Do suggest to us how we take this forward, who all do we speak to, and subscribe to India Today podcasts and India Today YouTube channel. Many thanks for watching.